दोस्तों आज का वीडियो में मौलिक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को एमसीक्यू के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21 ए। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे और वर्तमान में अभी 6 मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 कौन कौन सा है? समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार है और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भाग 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार भारत संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 से 22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 25 से 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर है, धारा 32 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय के द्वारा। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। रिट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय को 226 के तहत अपनी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है 5 प्रकार के। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के किस प्रकार की रीटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, व्यादेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की किस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या उसकी हिरासत के दौरान उससे दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 22 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? मतलब कि जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें पूछा जा रहा है कौन सा जोड़ा जो है वो अनुकूल नहीं है, सही नहीं है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता, ये तो सही है। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 16 समान अवसर, ये भी सही है। नेक्स्ट अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन, ये गलत है।
यानी अनुच्छेद 17 में छुआछूत है। तो गलत कथन, गलत जो जोड़ा है उसको पूछा है छांटने, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 18 में सैनिक उपाधियों की अनुमति है, तो ऑप्शन सी गलत है और गलत को ही छांटने बोला है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर है समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 19 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया। संपत्ति का अधिकार प्रारंभ भारत संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल था, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया है और वर्तमान में यह अनुच्छेद 300 क के अधीन एक विधिक अधिकार बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो इसका भी उत्तर है संपत्ति का अधिकार, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक से हटाया जा चुका है? तो संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर है संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारत संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 33 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर है धर्म के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण जो है वो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और उसमें सुधार भी मौलिक कर्तव्य है, और सद्भाव को बढ़ावा देना यानी भाईचारा को बढ़ावा देना भी मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन जो है एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी जो संविधान का पालन और राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है। एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना भी मौलिक कर्तव्य है। प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना भी मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किसने 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर है J.S. खेहर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त ए और बी दोनों, यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सांसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विधिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 27 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेदों में विचार किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी छुआछूत का उन्मूलन करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हड़ताल का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं? तो ये विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सूचना का अधिकार जो है एक मूल अधिकार नहीं है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक अधिकार। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि कोई 12 वर्ष बच्चा अपनी इच्छा के बिना किसी कारखाने में काम कर रहा है तो यह अनुच्छेद खाली स्थान का उल्लंघन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 23 और 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी आर्टिकल जो है 23 और 24 का उल्लंघन है यदि कोई 12 वर्ष का बच्चा अपनी इच्छा के बिना किसी कारखाने में काम कर रहा है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स मौलिक अधिकार से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन MCQ के माध्यम से करवा दें।